है। अब रिया का हुआ, फिर वही मिठाई का बॉक्स आ गया, लेकिन मिठाई का बॉक्स तो चेंज कर लो कमीनो। एनीवेज, मिठाई के वो ये वो फुलझड़ी जिसको जलाते हैं ना, ये वो है। 5 सेकंड में ये बंदी यहाँ होती है, 5 अच्छा सीन बंदी, सुपर एक्टिंग बाय दानिश तैमूर इन दैट सीन। आई लव इट। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है, राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं दुनिया का बेहतरीन तरीन ड्रामा जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री ने आप लोगों के लिए पेश किया है। जियो टेलीविजन के ऊपर 3 टाइम्स अ वीक आता है। अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया, मन मसमलन दानिश तैमूर का ड्रामा। और अगर आपको मेरी इस पे मेरी काबिल राय सुननी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पूरी प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। मेरे मेरी मोहब्बत इस ड्रामे से, मेरी लव, मेरा रोमांस इस ड्रामे से आप इंजॉय कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं 34 एंड 35 ड्रामा। इतना ही कुछ स्लो चल रहा है कि हम 2 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, निकम्मे निखटुओं से कोई काम नहीं हो रहा। आखिरकार इन्होंने मिठाई देख ली है, और ये वही मिठाई है जो 3 से 4 दफा इस घर से इस घर और इस घर से इस घर जा चुकी है। पीला बॉक्स है, व्हाइट की एक लेयर है, थोड़ी सी बेस बर्फी और थोड़ी सी पिंक की लेयर है, फूल सा बना हुआ। बो और डब्बा तक इन्होंने चेंज नहीं किया है इस मिठाई के डब्बे का। बासी यहाँ से उसका रिश्ता तय होता है, ये लोग भेज देते हैं। वहां से उसका रिश्ता तय होता है, ये लोग भेज देते हैं। ये मिठाई इधर से उधर हो रही है, बासी मिठाई। जब भी इनके रिश्ते में बरकत नहीं आ रही, जब भी इनमें से किसी दोनों की शादी, जब फराज से हुआ था तब ये मिठाई थी, जब कबीर का हुआ था तब भी है, अब रिया का हुआ, फिर वही मिठाई का बॉक्स आ गया। लेकिन मिठाई का बॉक्स तो चेंज कर लो कमीनो। एनीवेज, मिठाई का बॉक्स आ गया। उनकी शादी 2 दिन में है। कबीर साहब हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, और भाई दोस्तों से मशवरा करने के बाद उन्होंने सोचा है कि हम एक रात पहले उसको भगा के ले जाएंगे और निकाह पढ़ लेंगे। निकाह होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। इन कम वक्तों से वो भी सही नहीं हुआ। किसी ने लीक कर दी बात आपा को, वाजिद ने बता दिया आपा को कि भाई ये भागने का प्लान है। ये लोग पहुंचे हैं, कबीर साहब रिया को थोड़ा सा हड़बड़ा रही थी, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, ठंडा किया, काम किया, काला सा दुपट्टा उड़ा के उनको लेके निकले हैं। लाइटें सारी घर की ऑन हो गई, पकड़े गए। वहां से उनकी आपा ने तीली लगाने के लिए माँ को और भाई को भी बुला लिया। और जो बेइज्जत किया इस औरत ने, भिगो भिगो के जो जूते मारे हैं कबीर को खड़े होके। तुम्हारे होते हुए तो कोई मोहल्ले की लड़की महफूज नहीं है, तुम तो इतने बगैरत हो, तुम तो इतने कमीने हो, तुम्हारा तो कोई इज्जत नहीं है, लाइक फुल ऑन। अब उस बंदे को इतना इसने जलील किया कि वो बंदे ने आगे से ना गुस्से में बोल दिया, तुम कुछ भी समझो इसे, तुम कहते तुम बदला ले, तो तुम कुछ भी समझो, बदला समझो, ये करो, हाँ मैं बदला ले रहा हूँ, ये उसने कह दिया। अब रिया साहिबा, ओवर एक्टिंग की क्वीन, सहर हाशमी, एकदम एकदम पहले तो रो रही थी कबीर के लिए। जैसे ही कबीर ने बदले का वर्ड निकाला है मुंह से, जो कि गुस्से में निकाला है, तो अपनी बहन को सुन, 100 सलावातें सुना रही है वो। उसने जरा सा एक बदले का फौरन ही तो पलट गई, ऐसे टुक। मैं ये कहना चाहती हूँ इस पॉइंट पे राइट नाउ कि ऑन रिकॉर्ड में ये कह रही हूँ कि जितने दानिश तैमूर के ड्रामे इन द हिस्ट्री, इसके फुल करियर में सबसे बकवास लीड एक्ट्रेस इसके साथ जो किसी ने कास्ट की है वो ये लड़की है। इसने अपना भी बेड़ा गर्क किया है और दानिश तैमूर के लुक्स का भी बेड़ा गर्क किया। इसकी जगह कोई अच्छी सॉलिड एक्ट्रेस लेके आते, ड्रामे में जान पड़ जाती। लेकिन नहीं, इन्होंने चीप एस लड़की को, जिसके चेहरे के ऊपर फ्रिकिंग कोई एक्सप्रेशन अपियर नहीं होता, उसको लेके आया है रोमांटिक ड्रामे में अगेंस्ट दानिश तैमूर। कोई बंदा फेशियल एक्सप्रेशन ही चेक कर लेता है लड़की को कास्ट करने से पहले। एनीवेज, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस गर्ल। पकड़े गए हैं, भागने का मंसूबा फ्लॉप हो गया है। वो रिया साहबा अपने घर, वो अपने घर, कहानी खत्म, पैसा हसन। मुझे इस ड्रामे से इससे ज्यादा उम्मीद थी। मुझे था कि ये उसको भगा के लेके जाएगा, जो कि मेरा दिल चाह रहा था, और ये जाके उससे निकाह करेगा और उसको पर बताएगा, ट्विस्ट आ जाएगा कि मैं तुमसे बदला ले रहा था, और उसको अबेंडन कर देगा। दैट वुड बी वेरी नाइस ट्विस्ट, कि ये बदला पर पता चलता कि ये बदला ही ले रहा है वाकई में। वाओ, क्या कुछ बात आती, कुछ दम आता, कुछ एग्रेशन आता। नहीं नहीं, ये सिर्फ फ्लॉप हुए, भागने का मंसूबा फ्लॉप। वो अपने घर, वो अपने घर, वो वहां रो पिट रही है, वहां वो पहुंच गए, रोड़ा पिटना डाल रहे हैं। सेम रोना धोना, सेम, कुछ भी नहीं, खत्म हो गई कहानी। वाजिद साहब हैप्पी, दोनों फैमिलियां जलील ख्वार। अगले दिन माँ बीना साहिबा उठी हैं और उनको मुबीन की शादी याद आ गई। जो इतना बड़ा मसला चला है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा भगा रहा था लड़की को, वो मसला छोड़, मुबीन की शादी के ऊपर वो दोबारा आ गई। कबीर साहब का मसला पीछे रह गया। रिया साहिबा वहां पे सोच रही है कि क्या है, कबीर मुझे धोखा दे रहा है या मुझसे मोहब्बत करता है। वो फिर पॉइंट जीरो पे चली गई।
तो हम कहीं आगे नहीं बढ़े 34 में। 35 में भी सेम कंटिन्यूएशन है, शादी कैंसिल। शादी वालों को पता चल गया कि ये लड़की लड़के के साथ भाग रही थी, उन्होंने शादी फोन करके कैंसिल कर दी कि भाई शादी कैंसिल, वी डोंट वांट भगौड़ी औरत, भगौड़ी लड़की। तो वो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी एंड लास्ट मिनट पे। अब आपा और सिकंदर साहब बैठे हुए सोच रहे क्या करें जे, क्या करें, हैं क्या। अब वो अब रियाज, अब वो आपा साहबा क्या कर रही है, दरगाह पहुंच गई वाजिद से डेट मारने के लिए। वाजिद साहब ने एक और नया प्लान बता दिया कि तुम अगर बदला ही लेना चाहती हो तो अपनी बहन की ब्रेन वॉशिंग करो और अपनी बहन की शादी करवाओ कबीर से, और कबीर से बदला इस तरह लो कि तुम अपना अपना पिट्ठू उनके घर भेजो और उनका घर को तबाह कर दो। ये पिट्ठू लग रहा है कुछ तबाह करने वाला, ये वो फुलझड़ी जिसको जलाते हैं ना, ये वो है। 5 सेकंड में ये बंदी यहाँ होती है, 5 सेकंड में इस बंदी का दिमाग पलट जाता है। ये तुम्हारी सगी नहीं है, ये तुम्हारे बाप का बदला नहीं लेगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आपा साहबा वाजिद की बातों में आ जाती हैं और घर आके जो वो उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू करती हैं, रिया की जो ब्रेन वॉशिंग, मैंने तुम्हें कहा था, कहती है कि अच्छा, वो कहती है अच्छा, फिर वो मानती नहीं है, खैर वो चुप रहती है। उसको दरगाह जाने की इजाजत देती है कि जाओ, अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो मजमा लो जाके। दरगाह का सीन है, बड़ा अच्छा इंटेंस सीन है। उस सीन में आपको बताऊं जिसमें रिया और कबीर मिल रहे हैं, उस सीन की खास बात यह है कि उसमें जो दानिश तैमूर ने एक्टिंग की है ना, उस सीन में जो दरगाह का सीन है, रिया आती है और उससे सवाल पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जो वैन मुझे किडनैप करने वाली थी वो तुम्हारे भाई की थी। तो ये तुम्हारा शुरू से प्लान है कि तुम मुझे इस तरह से लेके आओगे और फिर मुझे आखिर में जाके जलील ख्वार करोगे, बदला लोगे मुझसे, तुम सब प्लान है। उसके बाद जो होता है, जो दानिश तैमूर एक्चुअली जो जिस चीज के लिए मुझे पसंद है, वो जो उनके उसके एक्सप्रेशन स्विच होते हैं ना विद इन सेकेंड्स, इस सीन में उस बंदे ने 3 दफा टर्न लिया है, फ्रॉम वेरी लवी टवी टू वेरी एंग्री एंड देन बैक टू बीइंग इन लव। वो जो ट्विस्ट दिखाया है ना उसके करेक्टर में, लाइक इन फ्यू मिनट्स, दैट इज इट। आई लव दैट सीन। सहर हाशमी वहां पे सिर्फ, अगर सहर हाशमी की जगह उसका कार्डबोर्ड का पुतला भी खड़ा कर देते ना, आई डू नॉट केयर। दानिश तैमूर डिड amazing job in that scene. If you want to see his peak, watch that scene, you love it. He said, अच्छा तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पे, तुम्हें भरोसा नहीं मेरी मोहब्बत पे, एंड देन ही फ्लिप्स, यस मैं बदला ही ले रहा था, मैं बदला ही ले, एंड देन ही फ्लिप्स बैक, कैसे प्रूव करूं तुम्हें, लाइक ही इज स्विचिंग बिटवीन गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। सो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप किस चीज को बिलीव करें, कि ये बंदा गुड है या बंदा बैड है। लाइक मैं भी थोड़ी दिल की हड़बड़ा गई यार, वाकई ये ट्विस्ट हो गया क्या, वाकई ये बदला ले रहा था। लाइक इतना अच्छा सीन, सुपर्ब एक्टिंग बाय दानिश तैमूर इन दैट सीन, आई लव इट। फिर उसको ना जब ये सीन खत्म हो जाता है, वट एवर, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, वो घर आती है, उसकी आपा खुद और उसको ब्रेन वॉशिंग करती है और उसको राजी करती है कि तुम्हारी अब हम शादी कर रहे हैं कबीर के साथ, तो तुमने हमारे बदले लेने हो उनके घर जाके, और वो भी राजी, मैं अपने बाप का बदला लूंगी, मैं अपने बाप का बदला लूंगी, मैं अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लूंगी, मैं अपनी, मेरी, लाइक मुझे तो यानी कि सोचते हुए भी यानी कि होती तकलीफ होती है, मेरे सर में दर्द होता है कि मैं अगर सोचूं भी कि इस बंदी ने कहा क्या था, लेकिन मैं उसको याद ही नहीं करना चाहती। एनीवेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन ये था कि कबीर हैव रियलाइज कि देयर इज समबडी बिटवीन दिस फैमिली एंड दैट फैमिली, जो कि उनको लड़ा रहा है, जो कोई एक बंदा है जो फसाद की जड़ को तीलियां लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है। ये है कौन बंदा जिसने मुझे हॉस्पिटल में मारने की भी कोशिश की थी। सो ही इज नाउ क्यूरियस कि ये है कौन जो यहाँ की बातें वहां पहुंचा रहा है, वहां से उसको वहां के बस्टिंग कर रहा है, तो है कोई, कोई है जरूर। सो ये इज मच मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आती है कि अगर ये बंदी बदला लेने के लिए जाएगी, देख सही बात, तारीफ करने लगी, तारीफ करने लगी उसे राजवी की, कि अगर ये बंदी उससे शादी करके उनके घर जाती है ना, तो कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये झूठ बोल रही है कि सच। इतना इसका पोकर फेस है ना खुद, लाइक कोई एक्सप्रेशन आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना फ्लैट फेस लेके ये झूठ बोलेगी और इतना फ्लैट फेस रख के ये वहां पे जाके साजिशें करेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये करेगी,
एक निकम्मी कच्चे कान की लड़की है ये। जब कोई इसको बोलता है यहाँ तो ये बोलती है यहाँ, ये बोलते तो यहाँ। Please enjoy if you like Danish Tamoor. That Dargah scene was very good. Please subscribe my channel, like and review. Peace.